फेस देखा ना, चुके ओह भाई साहब तपा पड़ा था। और मैं ही थोड़ी पिलाती रहूंगी बेटा, जल्दी पकड़ दोनों हाथों से स्ट्रॉन्गली। चलो बस फटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8:30 बजे से। और अभी जोरावर सिंह सो के उठे हैं। और क्यों उठे हैं? 8:30 बजे क्यों उठे हैं आप? एक तो संडे है आज, और दूसरा जो डॉक्टर ने दवाई दी थी ना, वो जादू हुई थी। जोरावर को सुबह 3 बजे 102 बुखार। मैंने चेक किया, मुझे जैसे ही मेरे पास आया ना, ये सोया हुआ था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि हाँ इसको बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा मुझसे डिस्टेंस पे था। तो जैसे ही बड़बड़ाने लगा ना और कह रहा मम्मा, रोने लगा नींद में ही, आप मुझे क्यों मार रही हो, आप मेरे थप्पड़ क्यों मारे। मैंने कहा इसको थप्पड़ मारा। तो मैंने जब इसका फेस देखा ना, चुके ओह भाई साहब तपा पड़ा था। और कहता कि आप मुझे मारो मत, सपने में ही पता नहीं क्या दिख रहा होगा इसको, मारो मत मम्मा। मैंने कहा मैं नहीं मार रही हूँ बेटा। फिर 3 बजे उठी, पहले इसका फीवर चेक किया, फिर गर्म पानी हल्का सा निवाया पानी करके। बताओ किसने मारा है? हाँ पापा बहुत शरारती है, उसने ही मारा होगा। अच्छा, तो मैंने फिर गुनगुना पानी करके इसको दवाई दी। तब जाके करीब आधे पौने घंटे के बाद इसको पसीना आया, इसका बुखार उतरा और अभी उठा है। और उठते ही सबसे पहला सवाल ये किया है, मेरा बुखार ठीक हो गया ना? मैंने कहा हाँ जी ठीक तो हो गया, लेकिन दवाई देनी पड़ेगी दोबारा से। तो कह रहा कि नहीं मम्मा, वो ना जादुई दवाई थी, उसने एक बार में मेरा बुखार उतार दिया। ऐसा नहीं होता है, मम्मा दवाई कई बार लेनी पड़ती है ना, तब जाके उतरता है। तो अभी जोरावर को थोड़ी देर बैठाया जाएगा, फिर दूध पिलाया जाएगा, फिर दवाई दी जाएगी। दवाई से बड़ा वो करता है कि कड़वी है कड़वी है। मैंने कहा बेटा दवाई तो कड़वी ही होती है। रसोई का सारा काम हो चुका है मेरा। और अभी जोरावर ने आवाज़ लगाई तब मैं यहाँ पर आई हूँ। सिर्फ रोटियाँ बना रह रही हैं, बाकी सब काम हो गया है। और बहुत तेज़ से चिल्ला रहा था, मम्मा कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। मैं कुछ फ़ोन पर सर्च कर रही थी, तो एकदम से मुझे आवाज़ आई। मैंने कहा बेटा जी उठ गए हैं आप, चलो। तो बस अभी इसी की सेवा में लगती हूँ, उसके बाद जो भी बचा हुआ काम है वो करती हूँ। हाँ एकदम से हो गया, जल्दी पकड़ो, दूध पियो। मैं ही थोड़ी पिलाती रहूंगी बेटा, जल्दी पकड़ दोनों हाथों से स्ट्रॉन्गली। और सारा फिनिश करना है ये, बस हो गया बस। पीछे आपकी सारी ना वीडियो में सारी कलाकारियां दिख रही हैं, आपकी ड्राइंग दिख रही है। हाँ हंसी आ रही है, गंदू सा। वो ड्राइंग कहाँ चली गई जब मैं फेंकती? क्या फेंकी थी वो ड्राइंग? वो मैंने झाड़ू से बाहर कर दी। चलो बस फटाफट से दूध पियो, फिर मैं ये कम्बल वम्बल की तैयार करूँ। जोरावर, तो जी जोरावर सिंह ने पूरा दूध नहीं पिया है, क्योंकि जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, उसको फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, सबसे पहले ये दूध पीना कम कर देता है। थोड़ा बहुत 1-2 घूंट पिया, उसके बाद उठा के रख दिया कि मम्मा बाद में पीऊँगा। बाद में तो क्या ही पिएगा, अब ये पिएगा नहीं। अभी लग गया है छाते के साथ, छाता टंगा हुआ था वो दिख गया, कह रहा मम्मा छाते के साथ खेलना है, आप प्लीज़ मेरा छाता खोल दो। तो मैंने खोल के तो दे दिया है, लेकिन मैंने कहा इससे ना दूर रहना, इसको आँखों के पास लेके मत जाना, कभी ऐसा हो ये आँख में कहीं चुभ जाए। कह रहा कि नहीं मम्मा मैं दूर रहूँगा, इससे सिर्फ खेलता रहूँगा ऐसे ही। इसको ज़मीन पर खड़ा करके ना ऐसे घुमा घुमा के मुझे दिखा रहा था पहले तो, लेकिन अभी थोड़ा थक गया क्योंकि फीवर हो रहा है ना, तो बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है इसकी इस टाइम। फिर भी अपना जितना भी बन पड़ता है उतना खेल लेता है। और मैं करने लगी हूँ कंबलों की तह। मैं जोरावर को दिखा रही हूँ कि देखो कितना ना बेड पे कूड़ा हो जाता है। तो जोरावर कह रहा मम्मा क्या है, क्या कूड़ा है, कहाँ कहाँ पर है, मुझे दिखाओ तो सही। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, अब मैंने झाड़ दिया है और मैं ना कंबलों की तह करने के बाद झाड़ू लगा दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा।
तो मुझसे पूछ रहा है, मम्मा आपने कूड़ा क्यों फेंक दिया, कहाँ पे था, क्या था वो? मैंने कहा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है मैं उसको बाहर निकाल दूंगी, तब देख लेना आप जब कूड़ा क्या है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसमें ये बोलूँ ना कि ये यहाँ पर कुछ कमी है, तो एकदम कहेगा क्या कमी है, क्या बात है बताओ तो इसकी यही आदत है। और अभी मैंने तकिए तो एक साइड समेट कर रख दिए हैं। मैंने कहा बेटा छाता लेके साइड हो जाओ, बाहर मत निकलो। और अभी मैं कंबलों की तय करूँगी, सारा बेड झाड़ दूंगी, उसके बाद आप इस पे ही बैठ के खेल लेना। छाता लेकर अभी जा रहा है बाहर खेलने के लिए, बाहर बरामदे में खेलेगा। और बस मैंने सारा बेड झाड़ दिया है चुन्नी से। टाइम हो रहा है 10 और मैं आ गई हूँ अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद रूम में। और आते ही कह रहा है कि मम्मा मैं ना आपके बालों की मालिश करूँगा, तेल कहाँ पर है? तेल का डब्बा मिल गया इसको, मैं नारियल का तेल लेके आई थी जिस दिन ग्रोसरी का सामान लेके आई हूँ ना उस दिन। तो इसको वो डब्बा दिख गया, कह रहा कि बैठो मैं आपके बाल को कॉम्ब करूँगा, तेल लगाऊंगा। तो भाई बैठा ली हूँ मैं इसने, और इसने ना मेरा 2 मिनट के अंदर भूत बना दिया है। एक तो मेरे बाल ये हैं ही करली से, एकदम से ऐसे बिखरे बिखरे से हो जाते हैं, ऊपर से इसने ऐसे ना मालिश की हाथों से पूरे बुरे हाल करके, तो वो एकदम से ना बेकार से हो जाते हैं बाल। तो कह रहा है मैं कम गंगा भी कर दूंगा, टेंशन मत लो आप, सारे बाल ठीक हो जाएंगे आपके, मैं आपका मेकअप कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। मैंने कहा आपको किसने बताया कि आपका ये काम है कि मम्मा के बालों को कॉम्ब करना है या तेल लगाना है? कह रहा नहीं मासी करती है ना तो इसीलिए मैं भी सीख गया हूँ। मैंने कहा आप मेरे बाल कॉम्ब कम करोगे, उनको इल्झा ज़्यादा दोगे, बखेर ज़्यादा दोगे। लेकिन यही है ना, अब इसकी मर्जी है, इसको करना है तो अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर बच्चा शुरू से ही बचपन से ही ये सब चीज़ें करना सीखता है ना, अपने माँ के बाल बहाना या तेल लगाना या कुछ भी, कहीं चोट लग जाए तो मलहम लेके आना, मलहम ना मिले चाहे उसको उसको चाहे जो लोशन होता है ना, जो मॉइस्चराइज़र होता है वो ही मिल जाए तो उसको भी लगाता है। तो उसको पता चलता है कि हाँ मम्मा की ऐसे सेवा की जाती है, ऐसा कुछ काम किया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं हम तो ये नहीं कराएंगे, बच्चे से ये काम नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे। मैं तो भाई कराती हूँ। जो अभी से सीखेगा वो, चाहे मेरी वो सेवा कर रहा है, कुछ भी समझ लो, वो खेल खेल में कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन वो सीख रहा है, उसे पता चल रहा है कि हाँ मम्मा के तेल भी लगाया जाता है, चाहे मम्मा हो या पापा हो, कोई भी हो। और ये चीज़ मैंने अपने घर से ही देखी है। मेरे पापा, चाचा, ताऊ जी मेरी अम्मा की बहुत सेवा करते हैं, करते थे, मतलब ताऊ जी पहले करते थे, अब पापा हैं, चाचा हैं। और मेरा भाई है, वो भी मम्मी के कभी भी बाल बहा देता है, तेल लगा देता है, कुछ भी दिक्कत हो मम्मी को रोटी तक बना देता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो माँ बाप को अच्छी लगती हैं जब उनके बच्चे उनके लिए करते हैं। और सच बताऊं मैं, अगर मेरे मन की कोई पूछे ना कि जब हम अपनी औलाद को कुछ इस तरह से ग्रो करते हैं ना कि उसको हम हर चीज़ सिखाते हैं, हमारे लिए करना करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, तो हमें आगे जाके एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहती है कि कोई किसी की बेटी आएगी और वो हमारा करेगी। भाई जब हमने अपनी औलाद को वो चीज़ दी है ना, जब हमने अपनी औलाद को सब सिखाया है, तो हमें वो चीज़ नहीं एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई कोई बहू आए वो हमारी सेवा करे, हमारा काम करे। भाई या तो हम खुद लायक हों या हमारी औलाद उस लायक हो जिसको हमने पैदा किया है अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ लोगों को ये बात सही लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी, तो अपनी अपनी समझ है वो। तो कई बार एक आध जो थॉट लिखे आते हैं ना, कई बार वो हमें इंटरनेट पे मिल जाते हैं कि भाई औलाद कोई इंसान किस लिए पैदा करता है, लड़कियां लड़के इसलिए पैदा करता है कि भाई वो हमारा सहारा बने। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी बहू से, मतलब लड़के की बहू से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो करे। भाई अपने को भी तो सिखाओ ना, तुमने बचपन से उनको क्या सिखाया है? शायद तुम अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाओगे, सेवा करनी सिखाओगे, काम करना सिखाओगे, तो तुम दूसरों से उम्मीद नहीं रखोगे कभी भी। तो बस मेरी तो ऐसी बातें होती रहती हैं, मैं तो कुछ भी फिर बोलती रहूँगी। तो जोरावर सिंह बहुत टाइम से मेरे बालों में लग रहे हैं, उनको उलझाने में लगे हुए हैं। मैं बता रही हूँ बेटा कैसे जूड़ा बनाया जाता है, उसको कैसे फोल्ड किया जाता है। तो कोशिश तो पूरी चल रही है, लेकिन क्लैचर से नहीं चल रही है, कंघे के साथ ही कोशिश चल रही है। मैंने कहा भाई छोड़ दे प्लीज़, मेरे बाल फट रहे हैं। कह रहा नहीं मम्मा मुझे करने दो, मैं मेरा एक काम है और प्लीज़ मुझे करने दो ना। मैं क्लचर हटा रही हूँ तो कह रहा है आपने तो हटा दिया, आपने तो ख़राब कर दिया, मतलब पूरा फैल गया बेड पे लेट के। मैंने कहा ख़राब वराब कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे बाल पड़ जाएंगे, मैं तो अपना क्लचर लगा के हट रही हूँ, आप तो लगे ही रहोगे।
बाल ना बंधवाने पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि बेड का सारा सामान नीचे फेंक दिया है। मैंने कहा मैं बताती हूँ आपको ज़रा, मैं करती हूँ आपका इलाज। तो मैं ना इसको मजाक मजाक में ऐसे गुदगुदी कर रही हूँ और पूरा हंस के दिखा रहा है। मैंने कहा नहीं दिखाओ, अब नखरा दिखाओ, मैं देखती हूँ कैसा नखरा करते हो। गोबर की मिट्टी हो रही है आप में से, दोनों में गए थे। छी यार, मेरी बिंदी गिर गई आपके ऊपर। हटना, कहाँ गिरी है? अरे रुको यार, ये पड़ी, ये पड़ी। ये तो छिलका है रे बाबा, छिलका। भाई अब तो पता चल जाएगा क्या लड़ाई होती है। आपको तो चलेगा कैसे होती है यार। इससे लड़ाई होती है। रुक जाओ, बताती हूँ जरा। लिया ये भी तो आई जरा, मैं बताती हूँ। आ जाओ, पानी का गिलास यहाँ रखा है, रखा है। आ जाओ, ये रख। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो जी उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तभी ना मेरे पास मम्मी का फ़ोन आ गया कि रूबी की ना तबीयत ख़राब हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो क्या तू उसके पास जा सकती है? मैंने कहा चलो, अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल जाऊँगी, क्योंकि उससे ना तो खाना बनाना कुछ भी, मतलब घर का कुछ भी काम नहीं हुआ था उससे। सिर्फ झाड़ू लगा के ही उसको बहुत तेज़ बुखार रात को चढ़ गया था। उसने फिर भी हिम्मत करके सुबह के टाइम झाड़ू लगा ली। तो मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है, तो तू चली जा। तो मैं फटाफट से अपना सारा जो भी काम करना था, वैसे तो सारा काम हो रखा था, लेकिन उसके बाद जोरावर को कपड़े चेंज करा के मैं चली गई। और वहाँ जाके देखा तो उसकी हालत सच में ही बहुत ख़राब हो रखी थी। रात को दवाई लेके सोई है, सुबह उठ के दवाई भी ले लिया है, फिर भी उसका फीवर नहीं उतर रहा है। उसको 102 बुखार चढ़ा पड़ा। मैंने कहा ये तो दिक्कत होगी भाई। मैं कहा जब पूछा उससे कि तूने सुबह से कुछ खाया, कहीं नहीं खाया तो कुछ नहीं है, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा मन बेशक नहीं कर रहा है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, बीमार है तो ठीक तो तभी होगी। फिर जाके मैंने सारा वहाँ रोटी वगैरह बनाई उनके लिए, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल कुछ भी करने की। उसके बाद फ़तेह के भी चोट लगी। फ़तेह के भी थोड़ा सा आँख गिर गया था बेड पे से, तो वो भी परेशान था। तो अब वो फ़तेह को देखे या खुद को देखे, तो दिक्कत हो गई थी काफ़ी। और जब ऐसे कुछ दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है ना, तो उसमें क्या ही इंसान वीडियो बनाया जाके। ऐसा लगता है कि पता नहीं वीडियो बनाने के लिए ही सिर्फ वहाँ गई हूँ मैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा जब इतनी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, कुछ भी शूट नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, खाना बनाया, खिलाया। उसके बाद उसने दवाई ली, हाँ, तब जाके उसको थोड़ा आराम लगा, फिर वो सो गई। मैंने सोचा कि चलो शाम का खाना भी मैं बना ही जाती हूँ, लेकिन शाम के खाने के टाइम तक उसने मना कर दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा है। और गौरव भी कहने लगे, मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो भी कहने लगे कि नहीं काफ़ी लेट खाया है तो इतनी भूख नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं वेट करके पूछ पाछ के कि आ गई घर पे। फिर घर आके भी मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा ना लेट हो गया था मुझे आने में। और जोरावर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जोरावर को बुखार हो गया था शाम को फिर से। तो इसको मैं डॉक्टर को दिखा के आई, उसकी दवाई लेके आई, आते ही इसको दवाई वगैरह दी। तो मतलब सारा दिन ऐसे ही चला गया। फिर तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, कुछ ऐसा ही रहा मेरा ये दिन। सुबह जोरावर को बुखार, फिर उसकी मासी को बुखार, फ़तेह को चोट, और फिर शाम को जोरावर को बुखार। तो ऐसे ही बस बुखारों में चला गया। और एक ये मौसम बदल रहा है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा वायरल बुखार चल रहे हैं इस टाइम, तो जितना हो सके बच के ही रहना पड़ेगा इनसे। तो बस जी, इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।